सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फिजिकल एजुकेशन ऑफ क्लास 11 सेशन 2023 एंड 24। सो स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया था पहला कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने देखा था कॉन्सेप्ट, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। यानी कि इंडिया में जब आज़ादी मिली तो उसके बाद फिजिकल एजुकेशन का किस तरीके से स्थान बढ़ता चला गया, लोगों के बीच में ये लोकप्रिय कैसे हो गया, किस किस कमेटी ने, किस किस कॉलेजेस ने, किस किस लोगों ने इसमें योगदान दिया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर बता रखा है कि 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कमेटी को स्थापित करा, जिसका नाम ताराचंद कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये पहली एक ऐसी कमेटी थी जिसने स्कूल और कॉलेजेस में फिजिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया और उसका भी एक स्थान बनाया। सो 1950 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने फिजिकल एजुकेशन को कंपल्सरी सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, एलिमेंट्री, मिडिल और सीनियर लेवल तक। यानी कि फिजिकल एजुकेशन अब लोगों को पढ़ना ही था। 1950 तक आते आते फर्स्ट एशियन गेम्स जो है वो 1951 में दिल्ली में हुए। उसी के साथ साथ LNIP लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना ग्वालियर में करी गई। उसके बाद एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम को भी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली। कॉमनवेल्थ गेम इंट्रोड्यूस हुए थे दिल्ली में और लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट भी करा। सो फाइनली अब हम कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन को अब जो कंट्रोल करता है, जो प्रमोट करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का सबसे ज़्यादा योगदान है। सो फिजिकल एजुकेशन प्री इंडिपेंडेंस से चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। सो फिजिकल एजुकेशन का भारत में होना बहुत ज़रूरी है और ये सारे लोग, ये सारी कमिटीज़ इस चीज़ को मुहैया कराती हैं और बाकी सारे लोगों में डेवलपमेंट की भावना को जगाती हैं। कि हमने टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2 ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब हम टॉपिक नंबर 3 कवर करेंगे, जिसमें हम चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स के बारे में देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स। सो जिस तरीके से पुराने ज़माने में खेल खेले जाते थे, आज का स्पोर्ट टाइम बहुत अलग हो गया है। आज हमारे पास अच्छे और बेहतरीन प्लेइंग सर्फेसेज हैं, वेरिएबल गियर्स हैं, उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि क्या क्या ट्रेंड चेंज हुआ है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को लेके एडवांसमेंट आई हैं। सो यहाँ पर चेंजिंग ट्रेंड का मतलब है आर्टिफिशियल फील्ड that do not wear and tear easily। आजकल स्पोर्ट्स खिलाते समय आर्टिफिशियल फील्ड का इस्तेमाल करा जाता है, जो कि फटते नहीं हैं और प्लेयर्स को बहुत आसानी होती है खेलने में। न्यू सेफ्टी इक्विपमेंट्स आ गए हैं प्लेयर्स के लिए, टेक्नोलॉजी लाइक इंस्टेंट रिप्ले। सो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब बैट्समैन आउट हो जाता था तो पुराने ज़माने में बहुत दिक्कत होती थी, बार बार इंस्टेंट रिप्ले कर करके हमें चेक करना पड़ता था कि वो प्रॉपरली आउट हुआ है या नहीं हुआ है या बच गया है। लेकिन अब हमारे पास सेंसर आ चुके हैं और सेंसर आने की वजह से, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने की वजह से प्लेयर को चेक करना कि वो आउट हुआ है या नहीं हुआ है वो काफ़ी इजी हो गया है, जिसकी वजह से हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। हॉक ईव, हॉटस्पॉट एंड स्नीकोमीटर आर सम चेंजेस दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन स्पोर्ट्स। सो अब हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा चेंजिंग ट्रेंड इन प्लेइंग सर्फेसेज। तो जहाँ पर प्लेयर्स खेलते हैं, जो फील्ड होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, सो इसी के बारे में हम देखने वाले हैं। सो प्लेइंग सर्फेसेज इन स्पोर्ट्स इज कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग। सो जितने भी खेलने के सर्फेसेज हैं वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते जा रहे हैं और हम बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, जैसे पर्टिकुलर गेम कौन सा है, स्पोर्ट कौन सा खेला जाएगा, और हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लेइंग सर्फेसेज को डिज़ाइन करा जाता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आर्टिफिशियल ग्रास जो है वो बिछा दी जाती है, जिसमें प्लेयर्स को इंजरी नहीं लगती है और उनके पैरों में प्रॉब्लम नहीं आती है। हमने भाग मिल्खा भाग में देखा कि किस तरीके से बैडली इंजर्ड हो गए थे। तो वो चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, अपने प्लेयर्स को बचाने के लिए जो है आर्टिफिशियल फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स बताए हुए हैं। फ्रिक्शन को कंट्रोल में करने के लिए, एथलीट को देखते हुए, उसी के साथ साथ चोट लगने से बचाने के लिए, इन सब के लिए आर्टिफिशियल फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है और प्लेइंग सर्फेसेज में बदलाव आए हैं। सो कौन कौन से प्लेइंग सर्फेसेज कॉमनली यूज़ करे जा रही हैं वो देख लेते हैं। पॉलीमेरिक रबर, PVC, वुडन सर्फेसेज, कॉन्क्रीट, नेचुरल टर्फ, आर्टिफिशियल टर्फ, इन सब का इस्तेमाल अब स्पोर्ट्स में किया जाता है।
इवन यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं कि ओलंपिक्स में भी आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हॉकी की फील्ड के लिए। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है चेंजिंग ट्रेंड इन वियरेबल गियर्स। सो वियरेबल गियर्स का मतलब क्या होता है? जब एक प्लेयर खेल रहा होता है तो उसको अपने आप को बचाना होता है, तो वो क्या करता है, अपनी बॉडी पे ये सारे गियर्स जो हैं वो पहनता है। फॉर एग्जांपल कई प्लेयर्स जो हैं वो हेलमेट पहनते हैं, कई प्लेयर्स अपने दांत को बचाने के लिए इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं ताकि उनके दांत जो हैं वो टूट ना जाए। सो हम आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। वियरेबल गियर्स रेफर टू डिवाइसेस अटैच टू द बॉडी। सो वियरेबल गियर्स वो डिवाइसेस हैं जो हमारी यानी कि प्लेयर्स की बॉडी के साथ अटैच्ड होते हैं। These gears have some special kind of sensors. इनके अंदर सेंसर्स होते हैं that may monitor the position of the athlete, heart rate and other physiological data, जो कि एक एथलीट के हार्ट रेट को और बहुत सारी चीज़ों को मेजर करता है और उसको एक्यूरेसी के साथ बताता है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस रही। फॉर एग्जांपल मैं एक एथलीट का एग्जांपल ले लेती हूँ जिसको रनिंग करनी है, तो उसने अगर वो वेरिएबल गियर पहना हुआ है, सो आजकल तो स्मार्ट वॉचेस आ चुकी हैं जो कि हमारा हार्ट रेट, हमारे स्टेप, हमारी रनिंग, हर चीज़ को कंट्रोल करती है, काउंट करती है और डेटा सारा हमारे सामने ला के दे देती है। सो ये सारे डिवाइसेस जो हैं हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। पॉड एंड वेस्ट सिस्टम इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। सो हमारा थर्ड टॉपिक है चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। प्लेइंग इक्विपमेंट। प्लेइंग इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हमें खेलने में हेल्प करते हैं और एक गेम को खेलने के लिए हमें इनकी ज़रूरत होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे बैट और बॉल की ज़रूरत होगी। अगर मुझे बैडमिंटन या टेनिस खेलना है तो मुझे रैकेट चाहिए होगा। अगर मुझे शूटिंग करनी है तो मुझे गन की इस्तेमाल की ज़रूरत होगी। उसी के साथ साथ अगर मैं हॉकी खेलना चाहती हूँ तो मुझे हॉकी स्टिक की ज़रूरत होगी। सो वो सारे इक्विपमेंट जो मुझे स्पोर्ट्स को खेलने में हेल्प करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्लेइंग इक्विपमेंट। अब हम बात करेंगे सेफ्टी इक्विपमेंट की। नाम ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है, जो हमें खेलते समय चोट लगने से बचाएंगे, इंजर्ड होने से बचाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट। सो सेफ्टी इक्विपमेंट इज़ यूज इन डिफरेंट स्पोर्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग प्लेयर फ्रॉम इंजरीज। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, किससे? इंजरीज से। सो बेसिकली एक प्लेयर को चोट लगने से बचाता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जैसे कि हेड गार्ड, फेस गार्ड, माउथ गार्ड, लेग गार्ड, एल्बो गार्ड। तो ये सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो प्लेयर को चोट लगने से बचाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सिर्फ ड्रोन कैमराज, वीडियो वॉल्स और हॉटस्पॉट तक सीमित नहीं रह गई है। उसी के साथ साथ आजकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर मैं बात करूँ, स्पेशल तरीके के कपड़ों को डिज़ाइन करा जाता है, स्पेशल शूज़ आते हैं जो कि एक प्लेयर की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है। सो आपने देखा होगा कि अलग अलग तरीके के, अलग अलग वैरायटी के स्विमिंग सूट्स मिलते हैं जो कि एक स्विमर की स्पीड को बढ़ा देते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। सो टेक्नोलॉजी सिर्फ IT सेक्टर में ना होके क्लोथिंग और शूज सेक्टर में भी होती जा रही है और आगे चल के और भी हमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मिलेगी जो कि एक प्लेयर की परफॉर्मेंस को इनहेंस करेगी। सो आई होप गाइज आपको टॉपिक नंबर 3 समझ आया है, जिसमें हमने प्लेइंग सरफेस, वियरेबल गियर्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को समझा और उसके मीनिंग को अच्छे से समझने की कोशिश की। सो अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये टॉपिक समझ आया तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस लाती रहती हूँ। सो थैंक यू गाइज।